24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसे पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था। वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप ने तो इसे बाकायदा जंग करार दिया था। कुछ ही दिन बाद 2 मार्च को यूनाइटेड नेशंस ने एक करारदाद पास की, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि रूस अपने इस हमले को फौरन रोके। इस करारदाद के हक में 141 मुल्कों ने हामी भरी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। मगर उस वक्त पाकिस्तान के CEO थे जनाब इमरान खान साहब, जो जंग से बिल्कुल एक दिन पहले ही रूस के दौरे पर गए थे और उस वक्त रूस में मौजूद थे जब रूसी फौजें यूक्रेन के लिए रवाना हुई थीं। ये तो खैर उनकी माड़ी किस्मत थी कि रूस ने अगले ही दिन यूक्रेन पर हमला कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रीडिज़ाइन करनी शुरू कर दी थी, जिसकी अप्रोच थी रीजन फर्स्ट, यानी पाकिस्तान के आसपास के मुल्कों से दोस्ती ज़्यादा अहम है। अमेरिका और 7 समंदर पार के मुल्कों से दोस्ती इस कीमत पर नहीं करनी चाहिए कि आसपास के दोस्त नाराज हो जाएं। फिर अचानक ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी सामने आई। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. इस सारे मामले के कुछ ही दिन बाद इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई। इमरान खान साहब खुद और PTI के लोग भी कहते रहे कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। उनका कहना यह था कि हम रूस से सस्ती गैस खरीद रहे हैं, वैसे ही जैसे भारत खरीद रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा ही खरीद रहा है। और फिर क्या हुआ, नई हुकूमत आई। नई हुकूमत ने आते ही अमेरिका और यूरोप से दोस्ती शुरू कर दी और यूक्रेन की मदद के लिए इमदादी सामान भी भेजना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रूस के खिलाफ जो असला इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन की तरफ से, उसमें पाकिस्तानी असला भी मौजूद है। तो आएँ ज़रा रूस और यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इस पर नज़र दौड़ाते हैं। मैं हूँ नुमान आबिद। जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो 2 किस्म की पॉलिसी आती है, एक है इंटरनल पॉलिसी, एक है फॉरेन पॉलिसी। इंटरनल पॉलिसी ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर के जो मामलात हैं उनको कैसे लेकर चलेंगे, और ये पॉलिसी हमारी कभी भी सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सियासतदान सीधे होंगे तो यही पॉलिसी सीधी होगी। जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के तमाम जो मामलात होते हैं उनको चेंज कर देते हैं और अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। लेकिन ये वाली हरकतें आप फॉरेन पॉलिसी में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात दाव पर लग जाता है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में भी कभी कभी चवलें मार देता है। हमारा लेवल ही ऐसा है। इस वक्त अगर किसी से पूछा जाए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या, पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया हुआ है, किस बात पर खड़ा है, तो शायद इसका जवाब देना मुश्किल ही होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली 180 डिग्री का शिफ्ट लिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रीजन ओरिएंटेड थी, यानी कि अपने आसपास के मुल्कों को देखकर पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी। चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया और रूस, इन मुल्कों के साथ दोस्ती पर हमारा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि ये हमारे रीजन के मुल्क थे और इमरान खान साहब समझते थे कि रीजन के मुल्क के साथ दोस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। और ये बात किसी हद तक बेहतर भी है, दुरुस्त भी है। लेकिन जब नई हुकूमत आई तो वो अपने साथ नई फॉरेन पॉलिसी भी लेकर आई। ये तो हम लोगों को पता ही है कि जो बाइडन के आने के बाद से पाकिस्तान और अमेरिका, या यूं कह लें कि अमेरिका और इमरान खान के ताल्लुकात इंतहाई सर्द पड़ गए थे। जब अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने बीजिंग ओलंपिक्स का बायकॉट किया था तो इमरान खान उसकी ओपनिंग सेरेमनी में गए थे। सबको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान, चाइना, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस सब को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वैसे तो यूजली तौर पर फॉरेन पॉलिसी में हम अपने मुल्क के, पाकिस्तान के तमाम मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रशिया और यूक्रेन की जंग के पस मंज़र में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर बात करेंगे। जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाला गया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदने जा रहे थे, और अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तानियों को बड़े सस्ते दामों में तेल मिलता। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ।
खैर मसला ये है कि अमेरिका और रूस की तकरीबन 80 साल से लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। जब फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और पूरी दुनिया को कहा कि आप रूस से गैस और तेल ना खरीदें क्योंकि इससे रूस की इकानमी मुतासिर होगी। रूस को स्विफ्ट निज़ाम से निकाल दिया। अमेरिकी कंपनियों ने रूस में कारोबार बंद कर दिया। यूरोपीय ममालिक तो रूस से गैस खरीदते रहे, मगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों से तवक्को करते थे कि ये मुल्क रशिया से तेल ना खरीदें, चाहे वो सस्ता ही क्यों ना मिलता हो। इंडिया ने तो वेस्ट की बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान की इकानमी में इतनी जान नहीं है कि वेस्ट को आंखें दिखा सके। मगर फिर भी इमरान खान साहब ने जब ये कोशिश की तो इमरान खान साहब के मुताबिक उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया और ऐसी हुकूमत लाई गई जिसकी फॉरेन पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ हो, बल्कि बहुत मुख्तलिफ हो। वो पाकिस्तान जिसने पहले यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की हिमायत करने से माजरत कर ली थी, उसी पाकिस्तान ने बाद में रूस के ऑपरेशन को हमला करार देना शुरू कर दिया। यानी पाकिस्तान ने एक क्लियर स्टांस लेना शुरू कर दिया कि हम इस मामले में रूस के साथ नहीं बल्कि वेस्ट के साथ हैं। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना आए कि मुबैना तौर पर पाकिस्तानी असला भी रूसी फौजियों पर चल रहा है। जो यारी कुछ अर्सा पहले तक रूस के साथ थी वो अब ख़त्म होती जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये शिफ्ट, ये चेंज पाकिस्तान के लिए अच्छा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। पाकिस्तान पहले भी अमेरिका और रूस की जंग का हिस्सा बन चुका है। 1970s के आखिर में जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब भी पाकिस्तान ने वेस्ट की साइड ली थी और यहाँ से जंगजू तैयार करके अफगानिस्तान भेजे थे ताकि रशिया को वहाँ से निकाला जा सके। उस जंग से रूस को इतना नुकसान हुआ था कि मुल्क ही टूट गया था। उस वक्त पाकिस्तान को वक्ती फ़ायदा तो नज़र आया था, हमने अमेरिका से एड भी ली थी और वही वक्त था जब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो दी और उसे तरक्की दी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका हम पर दबाव नहीं डाल सकता था। लेकिन फिर हुआ क्या, जब रूस अफगानिस्तान से वापस चला गया, वहाँ से निकल गया, तो पाकिस्तान ने जो जंगजू तैयार करके भेजे थे वो पाकिस्तान के ही गले पड़ गए। अब अगर रूस और यूक्रेन की जंग को देखा जाए तो इसमें भी हमें अफगानिस्तान और रूस की जंग वाली एक झलकी नज़र आने लग गई है। यानी जिस तरह रूस अफगानिस्तान में फुल थ्रोटल के साथ दाखिल हुआ था, हर जगह पर कब्जा कर लिया था, उसी तरह यूक्रेन में भी फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ा, मुख्तलिफ जगहों पर कब्जा कर लिया। बल्कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बताते हैं कि जब वो पुतिन से मिलने रशिया गए तो उन्होंने एक बात नोट की कि पुतिन साहब ने पूरा दिन टीवी पर कोई खबर नहीं सुनी। किसी के मुल्क में जंग लगी हो और उसे अपने मुल्क की कोई खैर खबर ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इमरान खान ने पुतिन से सवाल किया और उस सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि जंग तो सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जब रूस ने 24 फरवरी को हमला किया तो वो एक क्विक एक्शन था, मिसाइल और रॉकेट्स के साथ हमले शुरू हो गए। यानी रूस ने बिल्कुल वैसे ही हमला किया फुल फोर्स के साथ जैसे उसने अफगानिस्तान में किया था। लेकिन अफगानिस्तान में भी बाद में रेजिस्टेंस शुरू हो गई थी और बिलाखिर रूस को वहाँ से निकलना ही पड़ा। इसी तरह यूक्रेन में भी आम लोग रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुतिन की जो जंग चंद दिनों में ख़त्म होनी थी उसे 6 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं और हालत ये है कि रशियन फोर्सेस अब पीछे हटने लग गई हैं। जिन जगहों पर रशियन फोर्सेस कब्जा कर चुकी थी वो भी यूक्रेन फोर्सेस वापस ले रही हैं। रूस इस जंग में भी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम होते हुए नज़र आ रहा है और इस नाकामी के पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक तो ये कि रूस पर मगरबी ममालिक की तरफ से बहुत सी पाबंदियाँ लग गई हैं जिसकी वजह से रूस की इकानमी पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो मेन बात है वो ये कि उनके जो फौजी जो लड़ रहे हैं उनका मोराल भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस गर्दिश कर रही थी जिनमें देखा जा सकता है कि रशियन फौजियों को कई साल पुराना एक्सपायर्ड खाना खिलाया जा रहा है और कईयों को तो वो भी नहीं मिल रहा। वो फिर क्या कर रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं। और इस सब के अलावा काफ़ी सारे फौजी तो ऐसे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती जंग में धकेला गया है। उसका नतीजा क्या हुआ कि वो जो ज़बरदस्ती जंग में धकेले गए हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर्स की बात नहीं मानते। उसकी वजह से सीनियर ऑफिसर को खुद आगे जाना पड़ता है और यही वजह है कि जब सीनियर ऑफिसर आगे जाके लड़ते हैं उस वजह से रूस अभी तक अपने 5 मेजर जनरल्स गंवा चुका है। यानी रूस ने जंग शुरू करने से पहले जो मामला सोचे थे वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल उल्ट हो रहा है। रूस को लॉजिस्टिक्स मसाइल का भी बड़ा सामना करना पड़ रहा है।
और दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका अपना असला फराहम कर रहा है। जिस तरह अमेरिका ने प्रॉक्सी वार के जरिए अफगानिस्तान से रूस को निकाला था, लगता यही है कि अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले अफगानिस्तान था, अब यूक्रेन है, और दूसरी तरफ पार्टी सेम है, रूस। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर बच गया है? क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये पहले ही पता चल चुका था कि रूस इस जंग में भी शिकस्त खाएगा, इसलिए बिला वजह रूस का साथ देकर एक डूबती कश्ती में बैठना गलत है? या फिर पाकिस्तान ने गलत किया है क्योंकि यही वक्त था कि पाकिस्तान रूस का साथ देता और अपनी दोस्ती का यकीन दिलाता? हमारा इस चैनल पर हमेशा से यही ख्याल रहा है कि पाकिस्तान को अपने रीजन के ममालिक को देखना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा दोस्ती रखनी चाहिए। अमेरिका जो कि 7 समंदर पार बैठा हुआ है और उसका मुस्तकबिल भी पाकिस्तान के साथ जुड़ा नहीं है, वो तो कभी भी पीठ दिखाकर भाग जाएगा, जैसा कि वो पहले भी कई बार कर चुका है। लेकिन शायद इस दफ़ा पाकिस्तान का फ़ायदा ही हुआ है। अमेरिका को इस दफ़ा ज़रूरत है भारत की, क्योंकि चाइना अमेरिका का हरीफ बन गया है और अमेरिका भारत के ज़रिए चाइना का मुकाबला करने की कोशिश करता है। मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर वही गलती की है, सीधा साधा अमेरिकी ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी एक ब्लॉक में जाने से या उसे ज्वाइन करने से नुकसान ही होता है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपना फ़ायदा देखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हमारे इदारों की इमेज गंदी हुई और फिर इमरान खान के जलसों के दौरान यूट्यूब को बंद करके हुकूमत ने कम अकली दिखाई। उसका नुकसान ये हुआ कि अब सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में गंदी बादशाहत वाली सियासत चल रही है। ज़रूरत ये थी कि हम खुल्लम खुला किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बनते। अमेरिका को ये कहते रहते कि भाई हमारी मजबूरी है सस्ती गैस खरीदना, सस्ता तेल खरीदना, अगर आप ये हमें अपने दोस्त सऊदी अरब से दिलवा दें तो हम रूस से नहीं खरीदेंगे। और दूसरी तरफ हम ये शोर मचाते रहते हैं कि भाई जाने जा रही हैं, अमन तबाह हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह। मगर ना तो इस तनाज़े को जंग कहते कि रूस नाराज़ होता और ना ही अमेरिका को नाराज़ करते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जैसी हरकतें करती है, इस हालात में मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। बार बार डायरेक्शन चेंज करने से मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती। बाकी मुल्क भी फिर आपका एतबार नहीं करते, ना ही आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ही आपकी सपोर्ट करते हैं। हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी पर मिलकर काम करें और एक डायरेक्शन सेट कर लें, फिर कुछ साल उसी पे चलते रहें ताकि बाकी तमाम ममालिक को पता हो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन आखिर है क्या। नहीं तो फिर ये वही हाल होगा, वो एक मुहावरा है ना, धोबी का कुत्ता समथिंग समथिंग, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या। नतीजा ये निकलता है कि मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। खैर दुआ तो यही है कि अभी किसी को समझ आ जाए। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।